जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर्स में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके थे। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में प्रवेश करेंगे। हिंदी व्याकरण में वर्णमाला की ओर प्रवेश करेंगे। पिछले लेक्चर्स में जो है हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? हिंदी साहित्य, भाषा का विकास, लिपि, काल विभाजन इत्यादि हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग वर्णमाला की तरफ जाएंगे। वर्णमाला की तरफ जाने के लिए कुछ भाषा के बारे में बेसिक्स नॉलेज लेना आवश्यक है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं भाषा कहते किसे? सबसे पहले इंसान के मुख से निकली गई हर वाणी भाषा कहलाती है। साधारणतः हम लोग यही कह सकते हैं, इंसान के मुख से निकली गई हर वाणी भाषा कहलाती है। अब ये डिपेंड करता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। कैसे? अब हम लोग इसे प्रूव्ड करेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कैसे होती है। देखिए, मान के चलिए कि रमेश और महेश दो भाई हैं। दोनों भाई नहीं, मतलब दोनों पड़ोसी हैं। और रमेश जो है वो घर बना रहा है। ये गांव की झगड़ा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। रमेश जो है घर बना रहा है। तो जब रमेश घर बना रहा है तो महेश क्या बोलता है कि तुम 1 इंच मेरे तरफ घर बना रहे हो। महेश रमेश से क्या बोलता है कि तुम 1 इंच मेरे जमीन में घर बना रहे हो। रमेश बोलता नहीं, हम अपने घर में जमीन बना रहे, हम अपने जमीन में घर बना रहे। तो इसी बात पर दोनों के बीच वाद विवाद हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। जब दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है तो गाली गलौज होने लगता है, दोनों एक दूसरे को गाली देने लगते हैं। रमेश जो है वो महेश को गाली देता है। स्वाभाविक बात है कि जब लड़ाई होती है अपने यहाँ तो केस FIR हो ही जाती है। तो महेश जो है वो FIR करने के लिए जो है वो चाहता है कि हम इनकी रमेश की छोटी छोटी गलतियों को पुलिस के सामने दर्शाएं। और रमेश जो गाली दे रहा होता है उन गालियों को वो नोट करता है। रमेश के दिए हुए गालियों को महेश क्या करता है? नोट करता है। तो रमेश देखता है, अरे भाई नोट कर रहा है, अभी तुझको बताते हैं। तो वो क्या करता है, रमेश कुछ ऐसा बोल देता है जो कि महेश लिख ही नहीं सकता। उसके मुंह से जो वाणी निकली वह तो भाषा है, परंतु उसे वह लिख नहीं सकता। मान लीजिए कि महेश ने क्या किया, महेश जब लिख रहा था तो रमेश ने क्या किया, मुंह इधर करके कुछ बोल दिया। महेश उसे सुना ही नहीं। उसके मुंह से निकली वह तो भाषा है, लेकिन वह सुना नहीं। अर्थात भाषा की जो होती है सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। अब आगे चलते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वह होती है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है।
इसे प्रूव करने की कोई, इसे मतलब साबित करने, इसको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि ओ आ क ख, ये सभी जो है, ये सभी भाषा के सबसे छोटी इकाई है। अर्थात तो मतलब ये 52 अक्षर जो होते हैं, ये सभी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है। अब भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है, परंतु सबसे छोटी लिखित सार्थक इकाई वर्ण नहीं होती है। अर्थात इस अ का कोई अर्थ नहीं है। ये अ जब तक अकेला है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। सार्थक का अर्थ क्या होता है? सार्थक का अगर हम पंक्ति लिखे करें, सार्थक स्व जोड़ अर्थक, अर्थात जो अर्थ के स्व मतलब साथ, स्व मतलब साथ। देखिए हिंदी में स्व का अर्थ जो होता है, मतलब स्व का अर्थ साथ होता है और अ का अर्थ होता है वियोग, मतलब कि नहीं। समझे? यहाँ पे स्व मतलब अर्थक, मतलब स्व अर्थक, मतलब और जो अर्थ के साथ हो उसे हम लोग सार्थक कहते हैं। यहाँ पे अ का कोई अर्थ ही नहीं है, क का कोई अर्थ ही नहीं है। अक्षर में जो 52 वर्ण है, 52 में से किसी का भी अर्थ नहीं निकलता है अकेले। अर्थात भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई जो है वह होती है शब्द। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? शब्द। जैसे देखिए हम यहाँ पे लिख दिए अ म आ या आ लिख दिए, म लिख दिए। नहीं अकेले में आ का कोई अर्थ है, नहीं अकेले में म का कोई अर्थ, दोनों में से किसी का भी कोई अर्थ नहीं है। परंतु जब हम इन दोनों को जोड़ दें तो इसका एक नया अर्थ निकल जाता है, आम, जो कि एक फल है। आम, आम एक फल है। अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द होती है। भाषा की भाषा की भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होती है। अब हम लोग चलते हैं वर्णमाला की तरफ। वर्णमाला में क्या होता है? वर्णों के समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। तो वर्ण क्या है? सबसे पहले वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई ही वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे जैसे देखिए वर्ण कुल है 52, कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52। परंतु उन्हें एक साथ जो है, मतलब एक साथ, जैसे मान लीजिए कि हम 10 चॉकलेट्स को ले लेते हैं, जैसे पल्स ले लिए, कॉपी को ले लिए, ऐसे ही 10 चॉकलेट्स का नाम लेते हैं। पल्स, कॉपी को, हम चॉकलेट तो खाते नहीं है, ये किस्मी टॉफी, ये सही, ये सारी कई टॉफियों का नाम ले लेते हैं। ये सारे अलग अलग टॉफी है, परंतु यदि इसे हम एक डब्बा में जमा करके रखें तो ये हो जाएगी चॉकलेटें। उसी प्रकार वर्ण को चॉकलेटें, या हम इसे कह सकते हैं चॉकलेट माला।
उसी प्रकार वर्ण 52 है, कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। कुल वर्णों की संख्या 52 है, परंतु 52 को उसी चॉकलेट के तरह एक डब्बे में रखा गया एक साथ, तो इन्हीं को कहा गया वर्णमाला। इस प्रकार सारी चॉकलेटों को उठा करके एक एक डब्बे में रख दिया जाता है तो वह चॉकलेट माला कहलाता है। उसी प्रकार जो है मतलब एक सभी वर्ण 52 कुल वर्ण 52 जो है 52 वर्णों को एक साथ जो रखा जाता है उसे उसे हम लोग कहते हैं वर्णमाला। मैं इसे और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए सेना, भारत में बहुत सारी सेना है। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा। जैसे देखिए, भारत में है कोबरा कमांडो, बिहार रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, बहुत सारे रेजिमेंट है, एनएसजी, एसपीजी, ये सब जो है मतलब बहुत दूसरे दूसरे जगह तैनात हैं। जैसे बिहार वाले जो है बिहार रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट के मान लीजिए कि चाइना बॉर्डर पे है। गोरखा कमांडोज को इधर इस यहाँ रखा गया है, भारत के मस्तक पे कश्मीर में रखा गया है। कुछ को इधर नेपाल बॉर्डर पे रखा गया है, कुछ को बहुत सारे मतलब सभी को बॉर्डर पे रखा गया है। ये सभी अलग अलग हैं अभी। अब मान लीजिए होता क्या है, भारत की राजधानी दिल्ली, यहाँ पर किसी बात को लेकर के जनता आंदोलन कर रहे थे। इसमें जो है कुछ घुसपैठी भी है, मान लीजिए पाकिस्तान के कुछ घुसपैठी है, और ये सारे इतने खतरनाक दंगे कर रहे हैं कि शांति नहीं हो रही है। मान लीजिए ऐसा हो नहीं सकता कि भारत सरकार में मोदी का सरकार आते हुए शांत नहीं हो जाना, कोई नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता है। मान लीजिए कि ऐसा हो गया है, एक समझाने के तौर पे हम बोल रहे हैं, भारत की राजधानी दिल्ली में एक मतलब ऐसी क्रांति हो रही है, ये सब लोग इसको करवा रहे हैं, ये जो है घुसपैठी लोग। तो इन सबों ने क्या मतलब भारत सरकार ने क्या किया, एनएसजी, एसपीजी, जितने भी बिहार रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, सबको एक सभा में बुलाया। सभी सभी जितने भी सैनिक है, मान लीजिए 10 करोड़ सैनिक है भारत में, 10 करोड़ को बुलाया, हमको ऐसे फायर करना है, ये करना है, वो करना है। तो जब वो मान लीजिए एक कमरा में उन सब लोगों को बुलाया गया, जब वो एक साथ आए वो क्या कहलाएंगे, वहां पे ये थोड़ी देखा जाता है कि तुम एसपी जो एनएसजी हो, वे सभी हो गए सैनिक, सैनिकों, सेना। उसी प्रकार जितने भी वर्ण है, वर्ण तो बहुत 52 वर्ण है, लेकिन 52 वर्णों को मिला करके जब एक साथ रखा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला। अर्थात हम लोग सामान्यतः लिख सकते हैं कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 52। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 52। अब इन वर्णमाला को जो है 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। साथियों, मैं किसी टीचर्स की बुराई नहीं कर रहा हूं, परंतु बहुत सारे टीचर्स पढ़ा देते हैं कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के नहीं होते हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि वर्णों को 2 भेद में विभाजित किया गया है।
हम ये कह सकते हैं कि वर्णों को दो वर्ग में विभाजित किया गया है। वर्णमाला को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, लेकिन वर्ण को दो वर्गों में विभाजित नहीं किया गया। अर्थात जैसे मान लीजिए वर्ण को दो वर्गों में विभाजित करने का अर्थ है, जैसे मान लीजिए ये कोई वर्ण है, इसको हम लोग दो वर्ग में विभाजित कर रहे हैं। ये कोई वर्ण है, इसको हम लोग दो वर्गों में विभाजित, क्या हम इसको दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं? नहीं। वर्णमाला का अर्थ है कि मतलब कई वर्णों का समूह है। 52 वर्ण, जैसे कि वर्णमाला में कुल 52 वर्ण आते हैं, तो वर्णमाला के कुल 52 वर्णों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। उनके जो अक्षर है उनको कुल दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया। इस वर्ण को हम लोग नहीं विभाजित कर सकते। वर्णों का अर्थ है कि उसमें कई वर्ण आ जाते हैं। वर्ण एक बहुवचन शब्द है, लेकिन वर्ण एक एकवचन शब्द है, इसलिए हम लोग वर्ण का विभाजन नहीं कर सकते। वर्णों या वर्णमाला, वर्णमाला को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है। वर्णमाला को वर्णमाला को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। पहला क्या है? स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग चलते हैं स्वर वर्ण की ओर। वर्णमाला को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? अब हम लोग ये जानेंगे कि स्वर क्या है। हेडिंग में डाल लीजिए वर्णमाला, स्वर वर्ण। दोस्तों, स्वर वर्ण को हम लोग कल जानेंगे। आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। साथियों, वीडियो में जो भी मिस्टेक्स हुई होगी मैं उसके लिए हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूँ। मैं शुरुआत में वीडियो मतलब अभी मैं पहले पायदान पे हूँ, मुझे पता नहीं कि क्या बोलना क्या नहीं बोलना है, परंतु फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने ज्ञान को आप लोगों के बीच बांट सकूं। वैसे मैं कोई बहुत बड़ा टीचर्स नहीं हूँ, लेकिन एक वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनतें लगती है, बहुत बहुत मेहनत लगती है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा, आप लोग ये समझे या नहीं समझे। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे स्वर वर्ण की तरफ। दुर्भाग्य से ये मार्केट खत्म हो गया, नहीं तो आज हम स्वर वर्ण को खत्म कर देते। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।